ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण श्रृंखला का भाग 9, मजबूत होता बुनियादी ढांचा। कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता दीपेंद्र कुमार, संजय कौल और निखिल कुमार। जन जन ने निर्णय लेकर भारत की सूरत बदली है। कदम कदम पे जनता मोदी जी के साथ चली है। 8 साल में हमने संभव को संभव कर डाला है। बुनियादी ढांचा किसी भी देश की दिशा और दशा तय करता है। सुगम और तेज विकास के लिए बुनियादी ढांचे में पर्याप्त तथा समय पर निवेश की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व निवेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की बागडोर संभालते ही बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर बल दिया। सड़क, रेल, वायुमार्ग, जलमार्ग और बंदरगाहों के बुनियादी ढांचा को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। दशकों से लंबित पड़ी कई परियोजनाओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया। बुनियादी ढांचे के विकास और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर जोड़कर परियोजनाओं को गति प्रदान करना है। 107 लाख करोड़ रुपए की ये योजना देश के बुनियादी ढांचे की सूरत बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे पहले तमाम सरकारी विभाग अलग अलग तरीके से काम करते थे, जिसके कारण समय भी अधिक लगता था और लागत भी बढ़ जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि गति शक्ति योजना 21वीं सदी के भारत को गति देगी और इससे सरकारी परियोजनाओं को तय समय सीमा पर पूरा करने में मदद मिलेगी। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। सड़क और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में सड़कों के निर्माण पर काफी बल दिया और देश भर में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। वर्ष 2014 से पहले हर दिन 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था, जो मोदी सरकार के कार्यकाल में बढ़कर 37 किलोमीटर तक पहुंच गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2024 के अंत तक भारत में सड़कों की आधारभूत संरचना अमेरिका के बराबर होगी। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के साथ साथ गांवों को भी सड़कों से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली ग्रामीण सड़कों को और गति देने का काम केंद्र सरकार ने किया है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का कहना है कि गांव में सड़कों के निर्माण से कारोबार में सुगमता आई है। बड़ी बड़ी सड़कों को बनाने का कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गांवों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और हमने जो मानक तय किया, विद्यालय, अस्पताल, बाजार, मंडी, ऐसी कोई जगह न छूटे जहाँ सड़क से न जुड़ा हो। सड़क जब होती है तो व्यापारी भी जैसा है व्यापार करने बाजार भी आते हैं लोग, सड़क होती है तो सुगमता हो जाती है। सड़कों के निर्माण के साथ साथ रेल, वायुमार्ग, जलमार्ग और बंदरगाहों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया। मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। 2014 के बाद रेल विद्युतीकरण लगभग 10 गुना बढ़ गया है। इस दौरान मालगाड़ियों के लिए अलग से 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, ताकि समय पर माल की ढुलाई हो सके। वहीं भारत के इंजन रहित पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन
वंदे भारत एक्सप्रेस आज प्रधानमंत्री मोदी के न्यू इंडिया विजन को एक नई रफ्तार दे रही है। अगले 3 वर्ष में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। भारत में तीव्र गति से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन के सपने को साकार करने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन पर काम तेज गति से चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि रेलवे को हर तरह से विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कई सारे इनिशिएटिव्स वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए सबसे पहला रेलवे के स्टेशंस को करीब 50 स्टेशंस का टेंडर बहुत जल्दी होने वाला है। एकदम नई डिजाइन, एकदम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे बनाए जा रहे हैं। वंदे भारत की बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। सितंबर के महीने से चेन्नई से फैक्ट्री से हर महीने 4-4, 5-5 ट्रेन निकलने लगेंगी। साथ ही साथ हाई स्पीड ट्रेन का, बुलेट ट्रेन का बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। करीब 48-50 किलोमीटर के आसपास पिलर्स कास्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। इसी तरह से हर फील्ड में, चाहे कवच हो, चाहे ट्रैक स्टेशन नए बनाने हो, हर तरीके से रेलवे को वर्ल्ड क्लास बनाने का प्रयास है। देश में बंदरगाहों के जरिए विकास की गति को तेज करने के लिए मोदी सरकार ने 2015 में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की थी। नदियों के जरिए भारी सामान की ढुलाई सड़क या रेल की तुलना में सस्ती होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पहली बार अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास को विशेष महत्व दिया जा रहा है। 2014 में अंतर्देशीय जलमार्ग की संख्या केवल 5 थी, जो बढ़कर अब 111 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जलमार्ग के उपयोग से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। आने वाले दिनों में जब वाराणसी में बने मल्टी मॉडल टर्मिनल से रो सर्विस शुरू होगी तो लंबी दूरी तय करने के लिए आपको एक और नया विकल्प भी मिलेगा। इस जलमार्ग से समय और पैसा बचेगा, सड़क पर भीड़ भी कम होगी, ईंधन का खर्च भी कम होगा और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। उद्योग संगठन फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला का कहना है कि सड़क, रेलवे और पोत क्षेत्र में किए जा रहे निवेश से देश का विकास होगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख करोड़ बाय 2030। सिमिलरली यू गो इनटू पोर्ट्स, खास तौर पे रिसेंट क्वाड समिट के बाद इट इज ग्रोइंग significance of the Indo-Pacific region from both strategic and trade point of view. Government ने बहुत measures लिए हैं to improve the overall efficiency through mechanization, deepening the draft and speedy evacuation. India plans to invest $82 billion in port projects by 2035. इस नजरिए से देखें, ये सारी चीजें जो है इंडिया को डेवलप करेंगी, बट एम्प्लॉयमेंट भी बहुत टेक केयर करेंगी। आसमान में उड़ते हवाई जहाज में सफर करना हर किसी का सपना होता है और इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना की शुरुआत की। देश में क्षेत्रीय स्तर पर हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए 65 एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है और इस योजना की शुरुआत से अब तक 87 लाख से अधिक लोग हवाई सफर का आनंद ले चुके हैं। एक लाभार्थी सुमित रंजन का कहना है कि इस योजना के क्रियान्वयन से उन्हें काफी लाभ हुआ है। भारत जैसा देश जहां पर इतनी बड़ी आबादी है और इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फ्लाइट पर ट्रैवल करना, और यहाँ उड़ान जिसमें 500 किलोमीटर तक की दूरी मात्र 2500 रुपए में लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं, ये एक रिवॉल्यूशन है। और बीइंग अ बिजनेसमैन मेरे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जब मुझे इंटर स्टेट किसी स्टाफ को भेजना पड़ता था तो उन्हें ट्रेन टिकट या बस टिकट स्पॉन्सर करके देना पड़ता था। बट अभी मैंने देखा कि स्टार्टअप इंडस्ट्री में भी कई सारे स्टाफ के लिए अब ये कंफर्टेबल हो गया है और हम कंपनीज के लिए भी बहुत अच्छा है, जस्ट बिकॉज कि हम लोग अब सेम डे डिलीवरी भी दे पा रहे हैं। दुनिया की सबसे लोकप्रिय परिवहन प्रणालियों में से एक है मेट्रो रेल, जिसने बहुत ही कम समय में यात्रियों के दिल में अपनी जगह बना ली है। लोगों को समय पर और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाने वाली ये मेट्रो ट्रेन देश के 18 शहरों तक पहुंच चुकी है। 2014 में इसकी पहुंच केवल 5 शहरों तक ही सीमित थी। मेट्रो रेल में सफर करने वाले यात्रियों का कहना है कि इसमें यात्रा करने से समय की काफी बचत होती है। मेरा नाम अवनीश है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुझे लगता है कि मेट्रो के आने से लाइफ बहुत इजी हुई है। डेली रूटीन की जो लोगों के आने जाने का सिस्टम था वो काफी सुधरा है। अगला स्टेशन उद्योग भवन है।
केंद्र सरकार ने न केवल विकास संबंधी अवसंरचना पर ध्यान दिया है, बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भरपूर बल दिया है। इसी का नतीजा है कि केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं से लेकर जमीनी स्तर तक हर जगह डिजिटलीकरण और तकनीकियों को महत्व दिया है। डिजिटल क्रांति के जरिए सरकार अपनी योजनाओं का लाभ निर्बाध तरीके से सभी नागरिकों तक पहुंचा रही है, जिससे नागरिकों को कोई परेशानी न हो। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम डीबीटी, जो दुनिया में सबसे बड़ा नकदी हस्तांतरण कार्यक्रम है, उसके तहत वर्ष 2014 से अब तक लगभग 22,44,000 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं। इस योजना से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। 2016 में शुरू हुए डिजिटल भुगतान मंच यूपीआई ने लोगों के जीवन को आसान बना दिया है। देश भर में आज 26 करोड़ लोग इसका प्रयोग कर आसानी से पैसों का लेन देन कर रहे हैं। यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले एक लाभार्थी ने बताया कि अब उन्हें छोटे से बड़े लेन देन में बहुत आसानी होती है। मैं अमित कुमार और मेरा छोटा सा स्टेशनरी का काम है, जिसमें मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जैसे मैं यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, की वजह से मुझे काफी सारी सुविधाएं हो रही हैं। जैसे लोग आते थे पहले तो उनके पास कभी चेंज नहीं हुआ या बड़ा नोट हुआ, तो उससे मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। मैं उनसे यूपीआई के थ्रू पैसा ले लेता हूँ, जो मेरे सीधा अकाउंट में चला जाता है, और इनकेस अगर मुझे किसी को देना होता है तो मैं भी यूपीआई से उनको ट्रांसफर कर देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफी सुविधा हुई और बैंक में जाना, लाइन लगाना और इन सब चीजों से मुझे काफी फायदा हुआ। सरकारी विभागों में खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम की शुरुआत की गई, ताकि भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। आज 40 लाख से ज्यादा कारोबारी जैम से जुड़ चुके हैं। देश की आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं की परिकल्पना की गई। 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में बुनियादी ढांचे का विकास और उन्नयन एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन से देश को एक नई दिशा और एक नई गति भी मिलेगी। देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना के प्रभाव से जल्दी बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता है। इसमें अहम भूमिका रहेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की। इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 7,000 प्रोजेक्ट की पहचान कर ली गई है। इससे देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा भी मिलेगी, एक नई गति भी मिलेगी। विकास का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के सुदूरवर्ती इलाकों पर भी विशेष ध्यान दिया। इन क्षेत्रों में सड़क, रेल और पुलों का विशाल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। बर्फबारी और खराब मौसम के कारण जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के कई क्षेत्रों से संपर्क टूट जाता था। जोजिला सुरंग के बन जाने के बाद वहां के लोग आसानी से आ जा सकते हैं। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में 146 किलोमीटर से अधिक लंबी 121 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि यहाँ के लोग भी विकास से अछूते न रहें। देश में मजबूत बुनियादी ढांचे से न सिर्फ आर्थिक विकास का पहिया तेजी से दौड़ेगा, बल्कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। भारत के विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत विकासशील देशों की कतार से बाहर निकलकर विकसित देशों में शुमार होगा। जन जन ने निर्णय लेकर भारत की सूरत बदली है। कदम कदम पे जनता मोदी जी के साथ चली है। 8 साल में हमने संभव को संभव कर डाला है। जब युगे सूरज का देखो पश्चिम में भी उजाला है। साथ गई अब दिन आएगा भी तो ये बस भोर है। अभी आप सुन रहे थे 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण श्रृंखला का भाग 9, मजबूत होता बुनियादी ढांचा। कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता दीपेंद्र कुमार, संजय कौल और निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।